बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 किस्म के आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। एक धोखा देने वाला, दूसरा बख़ील, तीसरा एहसान जताने वाला। जिस शख्स से कोई इल्मी मसला पूछा जाए और वो उसे छुपाए तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। जब जालिम को जुल्म करता देखें और उसके हाथ ना पकड़ें तो अनकरीब अल्लाह ताला उस पर अजाब नाज़िल करेगा। मैं अहमकों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। जो शख्स दूसरे मुसलमान को काफिर कहते हैं तो उन दोनों में से एक ज़रूर काफिर हो जाता है। जब तुम तारीफ में मुबालगा करने वालों को देखो तो उनके मुंह में खाक डाल दो, यानी उनकी खुशामद को कबूल ना करो। कोई मर्द किसी मर्द के सतर पर नज़र ना डाले और कोई औरत दूसरी औरत के सतर पर नज़र ना डाले। ना मर्द एक कपड़े में बरहना जमा हों और ना औरतें बरहना एक कपड़े में जमा हों। मजलिस में कोई शख्स दूसरे को अपनी जगह से उठाकर खुद न बैठे, लेकिन खुल कर बैठ जाओ और जगह फराख कर दो। खुदा तुमको फरागत जगह देगा। वो शख्स हमारे गिरोह से नहीं जो झूठों पर रहम न करे। वो शख्स हमारे गिरोह में से नहीं जो छोटों पर रहम न करे और बुजुर्गों का अदब न करे। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाता है जो ख़रीदने, बेचने और तकाज़ा करने में नरमी इख्तियार करते हैं और मुआफ़ कर दें। जिस शख्स को ये बात अच्छी लगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे तकलीफ़ से नजात दे तो उसे चाहिए कि तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत दे या सारा कर्ज़ा मुआफ़ कर दे। जो गरूर की वजह से अपने कपड़े को दराज रखेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा। हर उम्मत के लिए एक फ़ितना है, मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। दौलतमंदों के पास कम जाया करो वरना खुदा के एहसानात की कदर जाती रहेगी। जो शख्स बदतरीन इंसानों में सबसे बुरा है, जो लोगों की ख़ताओं से दरगुजर नहीं करता, माज़रत को कबूल नहीं करता और किसी गुनाहगार के गुनाह मुआफ़ नहीं करता। जो शख्स इस उम्मत में तफ़रक़ा पैदा करना चाहे उस वक़्त जब कि तमाम कौमें मुत्तफ़िक़ हो चुकी हों, उसकी तलवार से खबर लो, ख्वाह वो कोई हो। अगर लोग ये जान लें कि रात को तन्हा सफ़र करना किन ख़दशात से मुज़मिर है तो मैं जानता हूँ कि रात को कोई शख्स अकेला सफ़र ना कर सके। सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है जो तुम्हें खाने, पीने और आराम करने से बाज रखता है। बस तुम में से जब कोई अपना मकसद हासिल कर ले तो उसे चाहिए कि अपने घर की तरफ लौट आने में जल्दी करे। जब तुम में से कोई शख्स बहुत दिनों तक सफ़र में रहा हो तो वो रात के वक्त अपने अहले खाना में अचानक आ जाए। आदमी के लिए यही गुनाह काफ़ी है कि जिनकी परवरिश और ख़बरगिरी उसके ज़िम्मे है उनकी ख़बरगिरी ना करे और उनको ज़ाया कर दे। किसी बाप ने अपनी औलाद को नेक अदब से अच्छा कोई अतिया नहीं दिया। बदतरीन शख्स वो है जो 2 मुँह रखता हो, एक मुँह से एक के पास जाता है और दूसरे मुँह से दूसरे के पास जाता है। जो गुनाह सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नम का मुस्तहिक बनाते हैं वो ज़ुबान और शर्मगाह के गुनाह हैं। जो शख्स झूठी कस्में खाए वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सबसे बदतर खाना उस शादी का है जिसमें मालदार बुलाए जाएं और मोहताज छोड़ दिए जाएं। और जो शख्स बिला नागा बिला उज़र दावत कबूल ना करे उसने खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। फासिकों की दावत कबूल ना करो। सूद खाने वाले, खिलाने वाले, कातिब और गवाह सब बराबर हैं, सब पर खुदा की लानत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कलाम की कसरत में कुछ न कुछ गुनाह होगा, मगर वो जो अपने लबों को रोके रहता है बड़ा दाना है। मुलायम जवाब गुस्सा को खो देता है, मगर करख्त बातें गज़ब अंगेज़ हैं। वो चीज़ जिसके लिए इबादत भी काम नहीं देती उसका नाम किबर है। साहिब फ़हम पर एक झिड़की अहमक पर 100 कोड़ों से ज़्यादा असर करती है। दाना अपनी दानाई को छुपाता है, लेकिन अहमक अपनी हमाकत की मुनादी करता है।
اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ برے نیکوں کی اور شریر راست بازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی جمع خرچ سے مفلسی آتی ہے۔ راستی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سخن جو موقع پر کہا جائے سونے کے سکوں کی مانند ہے جو دو پہلی ٹوکریوں میں موجود ہوں۔ وہ جو عالم ہے باتیں کم کرتا ہے، سرد مزاج اور خرد مند ہوتا ہے۔